ओल्ड टी थी, ओल्ड चाय ये लो रेट में बिकी। जो 00 यहाँ दिख रहा है ये सारे अनसोल्ड है। देख सकते हैं इन्फ्यूजन कितना फ़र्क है। तो ये BLF हो गया, ये गार्डन हो गया, कितना का फ़र्क है। गोप गोल्ड इसमें देखिए, क्वालिटी के फ़र्क देखिए। सस्ती चाय आराम से बिक जाएगी, महंगी चाय जल्दी बिकेगी नहीं। तो इस सस्ती चाय में भी देखने का है। क्लिप में भी 2 कैटेगरी है, एक चाय कलरी कप है, एक मान लीजिए कि हम कोई भी चाय 50 रुपये के ऊपर हम एक डाटा पकड़ लिए। चंपासरी चाय 90 रुपया किलो पे चाय बिकी है, 120 की वैल्यूएशन थी। सिलीगुड़ी टी ऑक्शन में फर्स्ट प्लस की क्या पोजीशन है, सेल नंबर 13 कैसा गया, सेल नंबर 14 कैसा होने वाला है, इस पे बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं JP शर्मा, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल चाय गुरु में। तो बात हो रही है सेल नंबर 13, सेल नंबर 13, सेल नंबर 13 की क्या पोजीशन रही और सेल नंबर 14 जो 2 दिन बाद आने वाला है, इसमें फर्स्ट प्लस टी की क्या पोजीशन रही। तो आप लोगों को कुछ छोटा सा ब्रीफ दे दूं। अब यहाँ पे सेल नंबर 13 की बात करेंगे और इधर में सेल नंबर 14 की बात करेंगे। देखिए सेल नंबर 13 इसमें क्या था, मिक्स चाय थी, बहुत सारी चाय इसके अंदर मिक्स थी। मिक्स में मतलब जो ओल्ड टी थी, ओल्ड चाय ये लो रेट में बिकी, इसका लोएस्ट प्राइस था। और वहीं पे जो न्यू चाय थी, न्यू में 2 तरीके की चाय है, एक BLF वाले और एक इस्टेब्लिश टी गार्डन वाले। ठीक है, इस्टेब्लिश टी गार्डन और BLF 2 कैटेगरी आपको पता है। जो बॉटलिंग टी फैक्ट्रियाँ होती हैं उनकी चाय सस्ती बिकती है, क्वालिटी भी काफ़ी सस्ती होती है, ख़राब होती है, अच्छी नहीं होती है। तो इनकी चाय जो है 150 से लेकर के 200 या 220 के आसपास में खूब बिकी है। कुछ चाय सस्ती भी बिकी है जो मिक्स थे। पुरानी चाय को छोड़ दीजिए, ये 90 रुपये की भी चाय बिकी है और 130-40 की भी चाय बिकी है, मतलब 90 ऑनवर्ड इसकी बात हम कर सकते हैं। तो आपको सस्ती चाय भी कौन लेने वाले लोग हैं, कौन बनाता है, इस पर बात करेंगे, वो भी पुरानी चाय। तो नई चाय में कोई खास क्वालिटी नहीं थी, इसमें अगर सच बोले तो फर्स्ट क्लास की कोई बात नहीं है। वहीं पे जो अच्छी क्वालिटी की जो चाय है, जो टॉप लेवल की चाय बनाते हैं, जो बड़े गार्डन की चाय है, इनकी जो क्वालिटी मतलब मिनिमम 300 से लेकर के 450 तक के आसपास में गई है। और ये जो क्वालिटी है इसमें रियल फर्स्ट प्लस की बात देखने को मिली है। तो सबसे खुशी की बात ये है, सबसे बड़ी बात ये है कि लास्ट ईयर के जैसा इस साल पोजीशन नहीं है। ये जो फर्स्ट प्लस में जो क्रॉप की जो इनकमिंग हो रही है, जो क्रॉप मिल रही है चाय में, वो सही है। अभी तक कोई बिहाइंड नहीं है, अभी तक लास्ट ईयर से तो कुछ अहेड ही चल रहा है, मतलब कि क्रॉप है अभी तक। अब देखते हैं सेकंड प्लस में क्या होता है। तो प्राइजेज भी बहुत ज़्यादा भागने का चांसेस नहीं है अगर क्रॉप रहा तो। लेकिन ये जो छोटे छोटे जो लॉट हैं, 5 बैग 7 बैग 10 बैग, ये जो इस्टेब्लिश टी गार्डन के, ये काफ़ी कॉस्टली है और सच में क्वालिटी भी बढ़िया है, असम से बेटर है। असम की कुछ चाय आ रही है लेकिन मज़ा नहीं है उस चाय में। तो ये सेल नंबर इसकी बात हुई 13 की। 14 में बात करें तो यहाँ पे पुरानी चाय ना के बराबर है, ओल्ड चाय जो है यहाँ पे ना के बराबर है। 2-4 लॉट है, एकदम काफ़ी कम लॉट है, वो गिनती में ही नहीं है। और यहाँ पे अगर BLF की बात करते हैं तो BLF वाली फैक्ट्रियों की चाय, इसकी वैल्यूएशन जो है ये 250 तक के आसपास है, मतलब 180 से लेकर के 250 के बीच में वैल्यूएशन देखने को मिल रही है। और इसकी प्राइजेज देखते हैं इस बार क्या जाता है, क्या इस रेंज में जाएगा या डाउन जाएगा। और आप लोगों को सेल नंबर 13 की जो सोल्ड प्राइस है ये भी मैं दिखाने वाला हूँ। और वहीं पे इस्टेब्लिश टी गार्डन की लॉट साइज़ बढ़ी है। पहले जो है 5 बैग के आसपास में ये जो लॉट साइज़ थी, 5 बैग से लेकर के 10 बैग, 5 से 10 बैग के नीचे इसकी लॉट साइज़ थी, क्योंकि फर्स्ट प्लस में चाय कम बनती है तो इसलिए लॉट साइज़ छोटी होती हैं। और इस समय जो है इसकी लॉट साइज़ बढ़ गई है, ये जो है अभी 10 से लेकर के 20 बैग के आसपास आ रही है। तो सीधी सी बात यहाँ देखने को मिल रही है कि थोड़ी सी परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन, मतलब थोड़ी प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुई है। तो इसमें एक प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट आ रही है यहाँ पे। और प्राइजेस की बात करें तो प्राइजेस भी मोरलेस इसी रेंज के आसपास में इसकी जाने की उम्मीद है। और देखते हैं कि थोड़ा सा 5-10 रुपया डाउन भी हो सकता है, लेकिन चांसेस कम है, क्योंकि अच्छी चाय
मार्केट में कम है। फर्स्ट क्लास की जो अच्छी चाय होनी चाहिए मार्केट में कम है और बनाने वाले जो है अच्छे गार्डन वाले ही हैं। तो ये एक अपडेट रहा। अभी हम सीजन मतलब 13 नंबर सेल की जो चाय की पोजीशन थी इस पर हम कुछ बात कर लेते हैं और सीधा आते हैं एक सेल डाटा के ऊपर में। तो देखिए ये नवेरा नदी, ये कौन सा है? टाटा की गार्डन है। ये नवेरा नदी टाटा के गार्डन है। मोरा घाट, दलगांव, ये बहुत अच्छी गार्डन किया हुआ, ये मतलब आउट हो गया थोड़ा सा। चलो यहाँ पे दिखेगा आपको। तो ये अनसोल्ड जो 00 यहाँ दिख रहा है ये सारे अनसोल्ड है। ये चाय बिकी नहीं। नंबर ऑफ पैक देखिएगा 5 बैग, 5 बैग, 8 बैग, 10 बैग, 5 बैग, 7 बैग, ये सारे छोटे लॉट थे। चाय अच्छी थी। इनकी जो वैल्यूएशन जो है 325 से लेकर के देखिए 400, ये 700 कुछ दे रखे हैं जानबूझ के। इनको बेचना ही नहीं था। आईविल की OF है। तो कुछ लोग वैल्यूएशन बढ़ा के भी रख दिए हैं। जयंतिका गोल्ड 700 रुपये, ये प्राइवेट में बेच दिए होंगे इसलिए यहाँ पे वैल्यूएशन बढ़ा दिए। तो इस ढंग से ये सारी चाय जो है जो 00 में है, ये 00 वाला क्या है? अनसोल्ड है। तो बहुत सारी चाय अनसोल्ड रही, परसेंटेज अच्छी खासी रही, जो चाय बिकी नहीं। और इसमें BLF की भी चाय हैं जो कम वैल्यूएशन की दिख रही है यहाँ पे, और अच्छे गार्डन की भी चाय है। तो अनसोल्ड परसेंटेज 2 कारण से हो सकती है, बढ़ सकती है। एक तो पुरानी चाय हम प्राइवेट में बेच दिए और नई चाय भी प्राइवेट में बेच दिए, या किसी कारण से वो प्राइस नहीं मिला इसलिए अनसोल्ड हुई। तो इसकी रीप्रिंट भी हो सकती है सेल नंबर 14 में। अब देखते हैं क्या पोजीशन है। अब यहाँ पे मैं कुछ दिखाऊंगा डाटा कि सस्ती चाय, सबसे सस्ती चाय कितने बिकी, और ये डाटा देखने के बाद से सेल नंबर 14 की टेस्ट करेंगे। चाय की पूरी टेस्टिंग करेंगे, टेस्टिंग टेबल पर जा कर के, और देखेंगे कि जो सस्ती वाली जो BLF कैटेगरी की चाय है उनकी क्वालिटी कैसी है, और जो हाई ग्रोन की जो चाय है, अच्छी बागान की चाय है, उनकी क्वालिटी कैसी है। इस सेल नंबर 14 के एनालिसिस करेंगे और उसकी वैल्यूएशन भी करेंगे, इसकी वैल्यूएशन क्या होनी चाहिए। तो उससे पहले हम एक जो सेल हो चुकी है पोस्ट सेल पे बात कर लेते हैं, उसके बाद से प्री सेल की भी बात करेंगे। तो पोस्ट सेल में अगर हम बात करते हैं, अगर हम मान लीजिए कि हम कोई भी चाय 50 रुपये के ऊपर हम एक डाटा पकड़ लिए, तो यहाँ पे देखते हैं कि ये क्या है? चंपासरी चाय 90 रुपया किलो में चाय बिकी है। 120 की वैल्यूएशन थी और ज़्यादा लॉट नहीं है। यहाँ पे 20 बैग 10 बैग ऐसा दिखा रहा है। ये सारी सेकेंडरी चाय है। 1 लिखा हुआ मतलब सेकेंडरी चाय है, सारी सेकेंडरी चाय। और ये जो लेने वाले हैं तुलसी टी ट्रेडिंग कंपनी, बालाजी एग्रो, दिशा ट्रेड, ऐसे सारे इनके लेने वाले भी नाम हैं। बहुत सारे सस्ती चाय लेने वाले कंपनियां हैं। तो ये सबसे मतलब नीचे से फर्स्ट अगर बात करें तो चंपासरी आ गया। चंपासरी और ये मेबल ब्रू गोल्ड, कोई नाम रखे मेबल ब्रू गोल्ड, ये भी सबसे बॉटम लेवल में आ चुके हैं। ये क्या नाम कमाएंगे, इतनी मतलब ख़राब पोजीशन है। तो क्वालिटी आप समझ सकते हैं कि इनकी पोजीशन कैसी रही होगी। इससे पहले की जो लास्ट सेल में 103 से 109 रुपये की चाय बिकी थी, ये सारी काफ़ी लो कैटेगरी की चाय है। इसको परचेज करना तो आसान है लेकिन सेल करना बहुत डिफ़िकल्ट है। तो ये बेसिकली इन सब चाय को टी वेस्ट कर देना चाहिए। तो यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे, देखेंगे चंपासरी सबसे इसमें सस्ती चाय बना रहा है और इनकी सारी सेकेंडरी ग्रेड है। लेकिन थोड़ी सी हम आगे बढ़ते हैं और फिल्टरिंग कर लेते हैं यहाँ पे। अब मान लीजिए कि हम यहाँ पे यहाँ पे हम 120 रुपये के रेंज की चाय की हम बात करते हैं। तो 120 के ऊपर की चाय जो है ये सारी हैं। इसमें भी सेकेंडरी चाय ज़्यादा है। इनके लॉट नंबर से समझ सकते हैं कि कुछ नया लॉट मार्किंग किए हैं, कुछ पुराने लॉट मार्किंग किए हैं। जैसे वाल्मीकि ये 1939 नंबर मतलब पुराने चाय को बता रहा है। वहीं पे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर जो दिख रहा है ये क्या हुआ, नया साल के लॉट है। तो नया सीजन की लॉट में देखिए इतना कम रेट 120-21, ये फर्स्ट क्लास की चाय, BLF की चाय क्या हो सकती है? कॉमन सेंस की बात है। चाय पुराने होते हैं, पत्तियाँ पुरानी होती है और नए सीजन का एक मार्का दे देते हैं कि हमारा चाय तो फर्स्ट क्लास की है, सब बोलने की है।
तो इसको समझना पड़ेगा। सस्ता सिर्फ लेने से बात नहीं बनता, उसके अंदर क्वालिटी भी होना चाहिए। सिर्फ फर्स्ट क्लास बोलने से बात नहीं बनती है। तो ये सारी चाय काफ़ी सस्ती बिक रही है। 125 के आसपास में देख सकते हैं। गोप गोल्ड है, हरीविटा है, कुमारपाड़ा गोल्ड है, ये सारी चाय काफ़ी सस्ती जा रही है। और इधर जो भी थोड़ा सा बढ़ता है 130 के आसपास का अगर बात करें तो हंस पुखरी है, यहाँ पे रानीबाड़ी प्रीमियम है, संतोष रॉयल है, गरलबाड़ी है, ऐसे सारे BLF जितने भी आप देख रहे हैं सारे BLF लेने वाले कंपनियां यहाँ पे दिख रही होगी। और इधर में उसकी ओरिजिन की बात हो रही है और सारी चाय सोल्ड कंडीशन में है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या पोजीशन है। तो अभी हम बात करेंगे 200 रुपये के आसपास में कौन सी गार्डन की चाय बिक रही है। तो यहाँ पे नंबर फिल्टर करते हैं और ग्रेटर देन 200, 200 के आसपास में एक और जीरो आएगा और इसको ओके कर दिया। तो देखिए यहाँ पे जो 200 के आसपास में चाय बिकने वाले हैं, इनकी मोरलेस क्वालिटी भी अच्छी है। और कुछ जो बड़े लॉट साइज देख रहे हैं ये पुराने चाय हो सकते हैं। नॉर्मली जो है जैसे C4, 9, 23, C3 ये जो आसपास के हैं ये नए चाय होते हैं। और कुछ का सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वो 1 अप्रैल से जो है अपने लॉट नंबर को चेंज करते हैं। तो आपको पहचानने की ज़रूरत है किसकी क्या पोजीशन है। माझे डाबरी, निमती झोड़ा, निदम, ये सब एक ठीक ठाक। यहाँ पे गार्डन और फैक्ट्रिया दोनों मिक्स है। बहुत सारे ऐसे भी गार्डन हैं जो BLF वाला काम करते हैं, मतलब पत्तियों को परचेज करके चाय बनाते हैं। बहुत सारे मैक्सिमम में काम कर रहे हैं और अपनी पत्तियों से भी चाय बनाते हैं, मतलब पूरा खिचड़ी हो रखा है आज के डेट में। तो ये सारे दमनपुर, औरोमीरा, ये सब देखिए BLF है। निदम गार्डन है, माझे डाबरी गार्डन है, निमती झोड़ा मिक्स है और नगराकाटा गार्डन है, विजयनगर गार्डन है लेकिन पत्तियों को परचेज करता है। इस तरीके की बहुत सारी आप देख सकते हैं कि इनकी क्या पोजीशन है। भाटपाड़ा गोल्ड गार्डन है, सोनगाछी गार्डन है। तो मतलब BLF भी करते हैं। सोनगाछी के देखिए 130, 136 की पहले चाय बिकी थी, इधर में 256 रुपये गई। तो ये 200 के आसपास में ज़्यादा चाय नहीं है, क्योंकि अब इसके बाद से नंबर किसकी आती है, अच्छे गार्डन की चाय की नंबर आती है। अब यहाँ पे देखेंगे सीधा बढ़ गया। देखिए 200 के आसपास में ज़्यादा चाय नहीं है, थोड़ी बहुत चाय है और सीधा यहाँ पे 250 के रेंज में आ गई। तो 250 के रेंज में आते ही ये सारे गार्डन है, सोनगाछी, मुगलकाटा, सुभाषनी, नवरा नदी, पटकापड़ा, विजयनगर, थानझोड़ा, मतलब बहुत सारे गार्डन यहाँ पे आ गए। आईविल का भी है, BOP 282 में बिका है। तो ये आगे देखेंगे अभी दिक्कत 300 रेंज में आ गई। तो जो फर्स्ट क्लास की अच्छी चाय है उसकी प्राइस सीधे बढ़ रही है और 300 के रेंज में ये टाटा का नवरा नदी भी बना रहा है, ये आईविल का भी है, अटल भी बढ़िया चाय बनाता है, जुरंती, बाराडिगी, ये सब। चूँकि देखिए टाटा की गार्डन बहुत सारे जो है ये सारे नवरा नदी, टाटा के गार्डन सारे ऑक्शन में ही चाय बेचते हैं, यानी कि अपने पैकेट में डालता है, ऐसा नहीं होता है। तो ये सारे टाटा के गार्डन हैं। और देखिए बहुत सारी इसकी मतलब चाय इसमें है। तो इस ढंग से देखिए यहाँ भी नवरा नदी। तो ये सब 316 के आसपास, 320 के आसपास, आईविल 321 के आसपास। और सबसे जो टॉपेस्ट अगर बात करते हैं तो थोड़ा सा और भी स्क्रॉल करके देखते हैं। सबसे जो टॉप रेट मिला है वो कार्तिक BP का था 462 रुपये, 462। आप देख पा रहे होंगे 462 यहाँ पे सीधा दिख रहा है। और यहाँ पे बाराडिगी कार्तिक चूँकि एक ही कंपनी है, 421, 450, 462 रुपये, ये सब इनके हाईएस्ट रेट है। बाराडिगी, कार्तिक, बिनागुड़ी तो टॉप के गार्डन है। ठीक है, इधर से देखेंगे तो बिनागुड़ी, कार्तिक, बाराडिगी, इंडोंग, डाना रामबाड़ी। इंडोंग कभी कभी आता है, सब समय नहीं आता है। मातीधर हुआ, जुरंती हुआ, तो ये सारे जो है टॉप के गार्डन। दलगांव भी बढ़िया गार्डन है। तो ये सारे गार्डन्स जो है अच्छी चाय बनाती है और लेने वाले भी जो है इसके धुएंधार खिलाड़ी हैं। अब देखिए रुद्रा टी हाउस, महावीर प्रसाद यूनिट, पुनीत कुमार, ये सब चीज़ें, नितिन एंटरप्राइज, डालमिया टी पैकेजिंग। डालमिया की चाय आप सुने होंगे, डालमिया अच्छी क्वालिटी की चाय भरता है। तो देखिए क्या 382 में चाय लिया है। तो इस ढंग से यहाँ पे कोई भी टाटा की या हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की यहाँ पे कहीं पे भी नाम नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये लोग ये चाय नहीं खरीदते हैं। सस्ती चाय लोग नहीं खरीदते, महंगी चाय नहीं खरीदते हैं।
उनको सस्ता चाहिए होता है। तो यहाँ पे जितने भी देख रहे हैं सब छोटे ट्रेडर हैं या पैकेटियर्स हैं, एक ठीक ठाक लेवल पे। कोई भी यहाँ पे बड़ी कंपनियाँ जो है ये नहीं खरीद रहा है, जिससे कि अब कोई भी यहाँ पे बड़ी कंपनी नहीं दिख रही है, टाटा वगैरह सब ये सब नहीं है। तो अभी हम टेस्टिंग टेबल पे चलेंगे और देखेंगे कि सेल नंबर 14 की क्या पोजीशन है, कैसी उसकी चाय है और उसकी वैल्यूएशन क्या हो सकती है। तो आइए हम टेस्टिंग टेबल पे चलते हैं और समझते हैं चाय की क्वालिटी को। तो अभी हम टेस्टिंग टेबल पे हैं और चूँकि हज़ारों सैंपल्स होते हैं, सारे सैंपल्स पे बात करना मुश्किल है, तो रैंडम कुछ सैंपल्स मैंने लगा दिए हैं यहाँ पे। ये जो 5 जो चाय है ये एक अच्छी क्वालिटी फर्स्ट क्लास की चाय को दर्शाता है और एक जस्ट रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 5 जो चाय है ये गार्डन की चाय है, अच्छी क्वालिटी की फर्स्ट क्लास की चाय है। और इधर के जो 5 है ये VLF की चाय है, सस्ती चाय है। इस पे मैं चाय को टेस्ट करके अपनी वैल्यूएशन भी लिख दिया हूँ। मेरे हिसाब से अगर ये चाय इस रेट में अगर मिल जाती है तो बहुत बढ़िया बात होगी मेरे हिसाब से। तो शायद मिले भी ना भी मिले, क्योंकि ये मैं वैल्यूएशन इसमें इसलिए लिखा कि बहुत लोगों का क्वेरीज होता है थोड़ा सा रेट कम हो, अच्छा हो। तो चाय की सबसे पहले मैं इसकी अपीयरेंस में थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ। अपीयरेंस में आप लोगों को थोड़ा सा धोखा ज़रूर होगा, क्योंकि सारे अपीयरेंस साफ़ सुथरा होते हैं। देखिए एट ए ग्लांस चाय साफ़ सुथरा है, किसी तरीके के फाइबर नहीं है, काफ़ी चाय बढ़िया है। और ये गार्डन है आईविल की, मोतीधर ये तेराई की फैक्ट्री है, तो मोतीधर का भी चाय देखिए, ये भी साफ़ सुथरा है, किसी तरीके का फाइबर नहीं है, दाने समान है, क्लीन काला है, ठीक है। और लीश लीवर गुडरी की है, सुनने में आ रहा है गुडरी अपनी कंपनियों को बेच रहा है। तो यहाँ हल्की सी ब्राउनिश है, थोड़ा सा मिक्स है, लेकिन साफ़ सुथरा है, किसी तरीके कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बिना गुड़ी ये भी टॉप का गार्डन है, आप देखे होंगे। तो बिना गुड़ी की चाय भी अच्छी है, किसी तरीके का इसमें थोड़ा सा ब्लूम अच्छा मिल रहा है, किसी भी तरीके का इसमें फाइबर नहीं है। सारे मतलब कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट क्लास की सारी चाय बहुत बढ़िया। गुलमा बहुत अच्छा रेट में चाय बिकता है और ये चाय जो है ये आपका क्या है, तेराई की है, तो ये बढ़िया है। और ये डाटा आप लोग को जो 13 नंबर का बताया था रिप्रेजेंटेटिव डाटा था, उसमें सारे ऑक्शनर का डाटा नहीं है उसमें, तो एक लमसम बता दिया था एक रिप्रेजेंट करने के लिए। और यहाँ देखिए गोप गोल्ड ये VLF है, इसकी चाय क्या हो गई, ब्राउनिश में आ गई, ठीक है, ब्राउनिश में चाय आ गई। फिर इसकी इन्फ्यूजन एट ए ग्लांस आप देखेंगे कि इन्फ्यूजन कैसी क्या है। और यहाँ पे फिर एक और गोप की चाय है, 2 चाय लगा दी है भाई इसका, ये भी ब्राउन चाय है, मतलब गार्डन वाली चाय की जैसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। यशिका गोल्ड ये इसकी देखिए ये भी ब्राउनिश में, थोड़ा सा गोप से बेटर है, थोड़ा सा काला क्लीन है हल्का फुल्का, और इसकी इन्फ्यूजन भी ठीक दिख रही है। वहीं पे जतेंद्र मोहन ये भी अगेन ब्राउनिश में है, लेकिन गोप से थोड़ा सा बेटर है, हल्का सा बेटर है। और एक दमनपुर, तो ये चाय थोड़ी सी VLF में बढ़िया चाय है, लेकिन चाय अभी ब्राउनिश है, हल्का सा कम ब्राउनिश है, ठीक है फिर भी। तो यहाँ पे कुछ रैंडम हमने कोई चेक नहीं किया था, इसे लगा दिया था निकाल करके, लेकिन वैल्यूएशन मैं लिख लिया हूँ इसका। अब इसकी इन्फ्यूजन देखते हैं, तो इन्फ्यूजन इधर के जो चाय हैं सब में ब्राइट कॉपरी है, सब में कॉपरी है। और वही मैं इधर से एक चाय उठाता हूँ तो आप देख सकते हैं इन्फ्यूजन कितना फ़र्क है। तो ये VLF हो गया, ये गार्डन हो गया, तो VLF और गार्डन में इतना का फ़र्क है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है, किसी जगह पे ये मैच नहीं हो रही है। तो इन बार बार बोलता हूँ इन्फ्यूजन ब्राइटर तो चाय अच्छी होगी, लेकिन अच्छी चाय के अच्छा रेट भी देना पड़ेगा। इन्फ्यूजन बढ़िया का मतलब कि बढ़िया रेट चाहिए तभी हो पाएगा। तो अब इसमें मिल्क ऐड करते हैं, इन्फ्यूजन में आप इजीली समझ पाएंगे कैसी क्या क्वालिटी है। और यहाँ पे इनकी ब्राइटनेस को देख करके आप समझ पाएंगे लिकर की जो डेप्थ है या उसकी थिकनेस है, उसकी टोन को देख के समझ पाएंगे कि ये फर्स्ट क्लास की चाय है कि नहीं है। तो फर्स्ट क्लास की चाय की फ्लेवर ही अलग होती है। देखिए यहाँ पे कितना बढ़िया कलर निकल के आ रहा है। फिर इसकी प्राइजेस की बात करेंगे। अब ये सारी चाय
में काफ़ी डेप्थ है, काफ़ी बढ़िया है। मातीधर की चाय बहुत ज़बरदस्त दिख रही है। बिना गुड़ी की भी चाय बहुत बढ़िया दिख रही है। मतलब एक कलर टोन एक अलग लेवल का है। वहीं पे जो है ये गोप की चाय देखिए, कंपेरिजन भी कराऊंगा। ये गोप गोल्ड का एक और चाय है। हमने दो इसलिए लिया कि शायद एक बढ़िया हो। और यासिका गोल्ड इनकी चाय, ये जतेंद्र मोहन थोड़ा सा बेटर, और दमनपुर थोड़ा और बेटर। तो हम इसी असेंडिंग ऑर्डर में लगाए हैं कि सबसे कम प्राइस, थोड़ा महंगा इस ढंग से सेट किया हुआ है। यहाँ भी उसी ढंग से सेट किया हुआ है। आईविल की थोड़ी सी चाय की ब्राइटनेस कम थी, प्राइस कम दिया। ये 280 का मेरी वैल्यूएशन है, लेकिन चाय जाएगी महंगी, 300-325 भी जा सकती है। तो आईविल से बढ़िया मोतीधर की चाय है। मोतीधर आपका तेराई बेल्ट की फैक्ट्री है। लीश लीवर की चाय की फ्लेवर अच्छी है। ये कलरी कप है, और सबसे बढ़िया जो है बिना गुड़ी की बहुत बढ़िया कलर निकल के आ रही है। और इधर में गुलमा का भी बहुत ज़बरदस्त कलर निकल के आ रही है। तो ये सारे टेस्ट में, फ्लेवर में, इसकी ब्रिक्सनेस में, बॉडी में, हर चीज़ में चाय परफेक्ट है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसमें मैं बहुत सारी चाय में टेस्ट किया हूँ। मैं कर लेता हूँ एक बार। गुलमा का चाय पिए, ऐसा लगता है कि यहाँ कुछ चाय पी रहे हैं, बढ़िया मज़ा आता है। इस चाय में ज़बरदस्त स्वाद है। अब देखिए, इससे अगर हम बात करते हैं तो कितना का फ़र्क है। गोप गोल्ड, इसमें देखिए क्वालिटी के फ़र्क देखिए। तो ये क्वालिटी है, यही बताने की मेरा कोशिश रहता है कि क्वालिटी के ऊपर रेट होता है। जैसी क्वालिटी वैसा रेट। मार्केट में बेचने में दिक्कत ज़रूर होती है। सस्ती चाय आराम से बिक जाएगी, महंगी चाय जल्दी बिकेगी नहीं। तो इस सस्ती चाय में भी देखने का है। ये सबसे बेटर चाय, मतलब इनके मुकाबले सबसे बेटर ये सब चाय है, अच्छी क्वालिटी की। लेकिन एक चीज़ समझने के बात है जो इम्पोर्टेंट है, अगर सस्ता भी लेते हैं तो जांच परख के लीजिए, बहुत सारी टेस्टिंग करिए। अब यहाँ पे देखिए बॉटली फेम भी दो कैटेगरी है। देखिए, एक चाय कलरी कप है, एक ये है। तो ऐसा क्यों ना ले, ऐसा आपको जल्दी कोई देता नहीं है, ना ही बताता है, ना ही समझा पाता है। तो BLF के भी चाय अगर ठीक से ढंग से छाँट के लिया जाए, या कुछ हम गार्डन की सेकेंडरी चाय अगर लेते हैं तो उसमें भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी खासी मिल जाती है। समझने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा सैंपल टेस्ट करने की ज़रूरत है, और आपको जो है एक सही मार्गदर्शन की ज़रूरत है। तो किसी भी हेल्प के लिए ज़रूर कॉल करिए, ट्रेनिंग प्रोग्राम को अटेंड करने की कोशिश करिए। और चाय की सैंपल अगर चाहिए आपको तो हमारी टीम को कॉल करिए, आपको उपलब्ध करवा देंगे। आप टेस्ट करिए, लर्न करिए, सीखिए। ये मेरा एक चाय शिक्षा अभियान है। आप सबको बताना सिखाना मेरा एक पैशन है, एक जुनून है। तो हम चाहते हैं कि चाय का कल्याण हो, सबका कल्याण हो, आपका, हमारा, पूरे चाय बागान का, वहाँ के वर्कर्स का, सबका विकास हो, सबका बढ़िया हो। इसलिए मैं चाय पे बात करता हूँ। तो वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक नई सोच के साथ। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।